द कंटाप न्यूज में आज देखिए, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,57,092 हो गई है। रविवार को रिकॉर्ड 10,884 केस बढ़े हैं। एक दिन पहले ही शनिवार को 10,408 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में 3,007 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 85,975 हो गई है। इस मामले में ये चीन से आगे निकल गया है। वहाँ 43,043 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 हफ्तों में यहां संक्रमितों की संख्या बढ़ने की दर में कमी आई है। यहां 17 से 24 मई के बीच 92% थी, जो अब घटकर 27% रह गई है। अमेरिका में आज शहीद जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर सेनाई कार्रवाई की धमकी दी थी। इसके बाद व्हाइट हाउस और रक्षा विभाग पेंटागन के बीच तनातनी की खबरें तेज हो गई हैं। ट्रंप के बयान के खिलाफ पेंटागन के सलाहकार जेम्स जूनियर मिलर ने इस्तीफा दे दिया है। रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी ट्रंप के विरोध में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, कार्रवाई का मकसद व्हाइट हाउस के सामने से प्रदर्शनकारियों को हटाना था, ताकि ट्रंप चर्च जाकर फोटो क्लिक करवा सके। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों, आदिवासियों, दलितों की सरकार होगी। पीएम मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह तक दुनिया भर में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,06,436 रहा, जिसमें से 4,02,699 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में ये रोजाना 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। लद्दाख में चीन और भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर तनाव के बीच चीन 2 तरफा रुख इख्तियार कर चुका है। सेना को जमा करने के बाद एक ओर तो वह सीमा पर युद्ध अभ्यास में जेट उड़ा रहा है, तो दूसरी ओर शांति की बात कर रहा है। 2 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच हुई कमांडर लेवल की बातचीत के बाद चीन ने कहा कि दोनों देश शांति कायम रखने और गतिरोध को बातचीत से सुलझाने के लिए सहमत हैं। हालांकि एक वीडियो सोशल साइट पर लीक हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि चीन सैनिक अपने टैंकों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में अभ्यास कर रहे हैं। स्वागत है आपका द कंटाप.com पर। मैं हूं आपके साथ जुहिशा गुप्ता। कवर स्टोरी पर होगी आज के मुद्दों की बात। इससे पहले देखिए ये हेडलाइंस। एक विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने चेताया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान 1 दशक रहने की आशंका है। दिल्ली में कल होगी सीडीएमए की बैठक। सीएम केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया होंगे शामिल। सऊदी अरब में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक कोविड-19 के कारण 712 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 25 नए केस। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 1380, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 69,52,000 के पार पहुंच गए हैं। कोविड-19 से अब तक दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 125 केस सामने आए हैं। 3,843 हुए कुल मामले। अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है। अमेरिका में संक्रमण के मामले 9,25,000 से अधिक हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1,09,000 से अधिक है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद कोरोना पॉजिटिव। 2 हफ्तों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में उनको रखा गया है। ब्राजील में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों की आलोचना के बीच सरकार ने अपनी वेबसाइट से महीनों का संक्रमण डेटा हटा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुरक्षा से जुड़े मामले पर सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात की। वेटिकन सिटी में कोरोना मुक्त होने का ऐलान किया है। आधिकारिक प्रेस प्रमुख ने बताया कि यहां कोरोना वायरस संक्रमित आखिरी शख्स को कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के लिहाज से भारत दुनिया का 5वां सबसे अधिक प्रभावित देश बन चुका है। 140 से ज्यादा वैज्ञानिक ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र। कहा, फेसबुक पर गलत सूचनाएं और ट्रंप के हिंसा को बढ़ा देने वाली पोस्ट रोकें। ब्राजील में सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप। चीन ने कहा, वक्त पर WHO को हर जानकारी दी। दुनिया में अब तक 70.85 लाख मामले हैं।
दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीनों के भीतर 14वीं बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बार बार ऐसा होना किसी बड़े भूकंप का संकेत है। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज thepunjab.com। कोरोना वायरस से जूझ रही दिल्ली के लिए एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने रविवार से हल्का बुखार और गले खराश होने की बात कही थी। कोरोना वायरस के रिस्क को देखते हुए उनका टेस्ट कराया जाएगा। सोमवार को उनकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी गई हैं। न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने सोमवार को बताया कि देश में 22 मई के बाद संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। बयान के मुताबिक देश अब संक्रमण से मुक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डर्न ने भी मीडिया से बातचीत की। कहा, देश में अब कोई एक्टिव केस नहीं है। हम बाकी पाबंदियों भी हटाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने राज्यसभा चुनाव के लिए पिछले दिनों अपनी ओर से 3 नाम सुझाए थे, जिनमें प्रकाश शेट्टी, प्रभाकर कोरे और रमेश कट्टी के नाम थे। लेकिन आलाकमान ने इन नामों पर ध्यान नहीं दिया और अप्रत्याशी रूप से 2 नए चेहरों को टिकट दे दिया है। जून की भीषण गर्मी शुरू होते ही भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। हर दिन औसतन 9 से 10 हजार नए केस दर्ज हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी प्रतिदिन औसतन 350 से ज्यादा पहुंच रहा है। सोमवार को 24 घंटे के अंदर 9,983 केस सामने आए हैं और देश में कुल मौतों का आंकड़ा 7,135 तक पहुंच गया है। चीन नहीं चाहता कि कोरोना की वैक्सीन अमेरिका या इंग्लैंड में पहले बने। एक अमेरिकी सेनेटर ने चीन पर वैक्सीन बनाने के काम में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया है। सेनेटर रिक स्टॉक ने अपने एक बयान में कहा कि चीन पश्चिमी देशों वैक्सीन तैयार करने का काम को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश में सबूत उनके खुफिया समुदाय में मिले हैं। हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। देश विदेश की तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल thepunjab.com को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल thepunjab.com पर लाइक कर सकते हैं, उसको भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।